अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी गुजर रही है। अच्छा, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक इन योर चार्ट्स। ठीक है, मैं आज ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ तो है कि एक अप मूव से पहले डाउन क्लोज कैंडल कैंडल होती है और एक डाउन मूव से पहले एक अप क्लोज कैंडल होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कौन सी हाई प्रोबेबिलिटी वाली कैंडल है जो कि एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। तो इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में ये ऑर्डर ब्लॉक को काफ़ी अच्छे से डीपली आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और हम लोग इसको चार्ट के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। आप लोगों को चार्ट पे ना एक डायग्राम नजर आ रही होगी, एक बाय साइड की तरफ मूव करते हुए और एक सेल साइड की तरफ मूव करते हुए। पहले मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा, फिर कैंडल्स वाली डायग्राम से और फिर इंशाल्लाह लाइव चार्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या। हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, अप मूव से पहले एक डाउन क्लोज कैंडल जो होती है ना, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। अप मूव से पहले एक डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है और एक डाउन मूव से पहले एक अप क्लोज कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ये चीज़ आप लोग याद रखें, डाउन मूव से पहले अप क्लोज कैंडल और अप मूव से पहले एक डाउन क्लोज कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। ठीक है, डायग्राम की तरफ से अब ये देखें, आप लोगों को एक चार्ट पे एक बाय साइड की तरफ डायग्राम नजर आ रही होगी और एक सेल साइड की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसमें ये चीज़ समझा देता हूँ कि हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, अप मूव से पहले एक जो डाउन क्लोज कैंडल होगी ना हमारे पास, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और इसी के तरह हमारा जो डाउन मूव से पहले एक अप क्लोज कैंडल होती है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इसमें आके रिस्पेक्ट देती है, देन उसके बाद अपना मूव कंटिन्यू करती है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं, पेंडिंग्स ऑर्डर पड़े हुए होते हैं जो कि मार्केट लेने नीचे आती है, देन उसके बाद अपना जो अप ट्रेंड है, अप मूव है, वो कंटिन्यू करती है। वैसे सेल के अंदर है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स मार्केट एग्जीक्यूट करने आती है। अब ऑर्डर्स किसी भी तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेल का ऑर्डर होगा या फिर हमारे पास बाय स्टॉप होगा। एज अ लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। लिक्विडिटी क्या, पैसा पड़ा हुआ होता है। पैसा मीन्स क्या है कि हमारे पास ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं जो कि मार्केट एग्जीक्यूट करने आती है, ऑर्डर्स पिक करने आती है यहाँ से। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अच्छा ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों का ना एक बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके कि यार ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल होती है और ऑर्डर ब्लॉक साथ ही दो कैंडल हो, तीन कैंडल हो, ये सब मिला के ऑर्डर ब्लॉक होती है। वॉटएवर, मैं आप लोगों को ये चीज़ एक डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को वो भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही होगी। ठीक है, एक बाय साइड की तरफ और एक सेल साइड की तरफ। अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से, अब यहाँ पे देखें कि हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना वो ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप बोलेंगे क्या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक कलर की जितनी कैंडल्स होंगी ना, अप मूव से पहले जो डाउन क्लोज कैंडल एक ही कलर की जो होंगी वो हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर हम इस वाले की बात करें तो हमारे पास ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, लाइक इसका, ये हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। चारों कैंडल एक ही कलर की है। डाउन मूव से पहले बिफोर डाउन मूव जो चार कैंडल, फोर कैंडल जो एक ही कलर की है ना, जितनी भी एक कलर की कैंडल्स होंगी लाइन से, पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को एंट्री कहाँ बनानी चाहिए। अब आप ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, एक मिडिल इसकी लाइन होती है रेक्टेंगल की, यहाँ से जाके आप इसे ऑन कर सकते हैं, मिडिल लाइन को ऑन करें। उसके ऊपर जो हमारा 50% से ऊपर का एरिया होता है ना हमारा, वो होता है मीन थ्रेशोल्ड का 50% का एरिया हमारा ये होता है। आप जब मार्केट 50% से ऊपर के एरिया से इस तरह रिजेक्शन की तरफ आए ना मार्केट, तो आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये पूरा ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई।
कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा, अगर यहाँ पे एक कैंडल ये रेड, अच्छा मैं आप लोगों को मतलब कि समझा देता हूँ। देखें अब जैसे कि ये नहीं है कैंडल, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कैंडल है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कैंडल है, ये देखें अब यहाँ पे सिंगल कैंडल के बराबर में हमारी ये ग्रीन कैंडल आ गई, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, जस्ट ये सिर्फ ये कैंडल होगा। अब सपोज मिसाल के तौर पे ये सिंगल कैंडल नहीं है, अब यहाँ पे हमारा एक और रेड कैंडल इसी के साथ जुड़ी हुई है, ये देखें एक और रेड कैंडल जुड़ी हुई, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये हमारा पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक होगा इस तरह। बिफोर अप मूव जो जितनी भी डाउन क्लोज कैंडल होंगी एक कलर की लाइन से, वो हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक का भी मैंने आपको समझा दिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कि डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अप मूव हम उसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, यही चीज, ये दोनों चीजें मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर भी समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता है क्या है। और मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को समझा दी कि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ऑर्डर लेने क्यों आती है नीचे, क्योंकि नीचे पेंडिंग्स ऑर्डर अवेलेबल होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करने आती है, देन मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं। चलिए लाइव चार्ट में चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब ये देखें यहाँ पे हम अभी लाइव चार्ट के अंदर है, यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक का आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये देखें यहाँ पे आपको एक डाउन मूव है, डाउन मूव के बाद एक अप मूव आया, अप मूव से पहले जो हमारे पास एक डाउन क्लोज कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अच्छा हम इसको यूं नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी बिग नीचे, तो हमारे पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अब मैं इसको मार्क करता हूँ चार्ट के ऊपर, ये देखिए ये मैंने पूरा मार्क करा, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, देन उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड पे। बिफोर अप मूव एक जो डाउन क्लोज कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि बिफोर अप मूव एक डाउन क्लोज कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब मैं आपको जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये देखें बिफोर डाउन मूव जो अप क्लोज कैंडल होंगी हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब लाइक ये देखो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसने टैप करा, मार्केट ने इसमें टैप करा, देन सेल साइड। अब ये देखें हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसमें 2 टाइम्स टैप करा, देन सेल साइड। अगर हम इसमें ये भी लें कि हमारे पास चले यहाँ पे भी देखें ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसमें टैप करा, देन सेल साइड। बिफोर डाउन मूव अप क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और बिफोर अप मूव डाउन क्लोज कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें, बिफोर डाउन मूव अप क्लोज कैंडल जितनी भी है लाइन से जितनी भी है, अगर हमारे पास यहाँ पे ये 3 कैंडल्स हैं तो हमारी ये तीनों ऑर्डर ब्लॉक होंगी, ये तीनों हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगी। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 हैं, दोनों ऑर्डर ब्लॉक होंगे। बिफोर डाउन मूव अप क्लोज कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारे पास एक है, मैंने एक ही कैंडल मार्क करी है, यहाँ पे मैंने 2 या प्रीवियस कोई कैंडल को नहीं गिना, मैंने सिर्फ एक कैंडल मार्क करी, बिकॉज बिफोर डाउन मूव अप क्लोज कैंडल सिंगल जो एक ही कलर की होंगी वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स पेंडिंग थे, मार्केट ने आए अपने ऑर्डर्स पिक करे, देन उसके बाद अपना मूव कंटिन्यू करा। अब यही चीज यहाँ पे देखें, बिफोर अप मूव डाउन क्लोज कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन नहीं होती, हम इस पूरे को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। सपोज ग्रीन नहीं है हमारे पास, हम इस पूरे को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आई टैप कर अपने ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करे, देन बाय सेट। लेकिन हमारे पास बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई है, तो हम लोग इसको ही ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, मार्केट ने टैप करा, देन उसके बाद हमारे बाय साइड की तरफ होती है। ठीक है, आई होप ये आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है, और ऑर्डर ब्लॉक को जो हमारे पास मीन्स के जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है डीपली जो ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक जो मतलब कि अगर एक कलर के 3-4 भी होंगे वो पूरा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझेगा, और आपको ये रेक्टेंगल वगैरह नहीं बनाना है, आप लोगों ने चार्ट को अपना सिंपल रखना है। एक लाइन की थी, लाइन के ऊपर आपने अपना टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया और लिख दिया कि हाँ भाई ये हमारा दैट्स इट, इनफ। कितनी सिंपल चार्ट है, यहाँ पे कोई मिलावा नहीं होगा। पर्सनली मैं इस तरह अपनी चार्ट रखता हूँ बिल्कुल साफ सुथरी। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करा करें नीट और क्लीन रखा करें अपनी चार्ट। ठीक है, बाकी हम दूसरे टॉपिक के लिए
सो ऑर्डर ब्लॉक का मैंने अभी आप लोगों को समझाया व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी कि हमें मार्क चार्ट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करना है और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या। मैंने डेफिनेशन भी समझाई और मार्क करना भी बता दिया कि हमारे पास एक डाउन मूव से पहले अप क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है और एक अप मूव से पहले, जैसे कि अप मूव से पहले एक जो डाउन क्लोज कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। और ऐसे ही हमारे पास एक डाउन मूव से पहले जो हमारे पास एक अप क्लोज कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, और डेफिनेशन भी मैंने बताई आप लोगों की क्यों हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे पेंडिंग्स ऑर्डर अवेलेबल होते हैं जो कि मार्केट एग्जीक्यूट करने आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक। ये भी मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ, देन उसके बाद में इंशाल्लाह आपको ये लाइव चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा था इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक। पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ बेसिकली ये होता है क्या। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है छोटी छोटी दो ना, एक बाय साइड की तरफ एक सेल साइड की तरफ। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है बिफोर अप मूव एक डाउन क्लोज कैंडल जो होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर सही है। इसी तरह हमारे पास ये बिफोर अप मूव एक डाउन क्लोज कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। हमारे पास जितनी भी जो इस स्ट्रक्चर में मतलब कि जो स्विंग लो के पास हमारे पास होगा ना, स्विंग हाई जब हमारा क्रिएट हो जाएगा, स्विंग लो के पास हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे पास एक्सटर्नल है। अब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि इसके दरमियान बीच के अंदर, इसके बीच में जितने भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, लाइक अगर मार्केट इस तरह चल रही होती है, ये ऐसे, ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं ऑब्वियसली बात है हर अप मूव से पहले एक डाउन क्लोज कैंडल तो होगी ना, तो जितने भी यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होंगे सब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। यहाँ पे ये जब तक स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है, स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे सब कंफर्म हो जाएंगे कि ये इंटरनल है और ये वाला एक्सटर्नल है। और ऐसा ही सेल सिनेरियो के अंदर भी है, जो हमारे पास स्विंग हाई के ऊपर होंगे बिफोर डाउन मूव अप क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो हमारे पास जो स्विंग लो हाई पर होंगे वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होंगे जो हमारे पास सेल सिनेरियो। ठीक है, मैं बहुत आसानी से मैंने ये चीज समझा दी आप लोगों को। बीच में जितने ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे सब बेकार है हमारे पास। लाइक ये हमारे पास एक ट्रेंड है, ये हायर हाई हाइड, सही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये है ना हाइड लो, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। ये जितने भी इसके अंदर बने हुए होंगे सब इंटरनल होंगे, जितने भी इसके अंदर होंगे सब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे हमारे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, बाकी मैं एक और डायग्राम से समझा दूंगा फिर इंशाल्लाह लाइव चार्ट पे समझाऊंगा। अब ये देखें, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट का। यहाँ पे एक चीज नोट करें, देखें ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है। स्विंग लो के पास हमारे जो ये एक कैंडल्स हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये कौन सा है, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। मैं उस पर लिख रहा है ई ऑबी, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। और बाकी इसके अंदर ये जो दो बने हुए ये बने हुए ये सब हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। ये सब हमारे पास इंटरनल है, ये हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। ठीक है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ताकि ज़्यादा वो ना हो, वीडियो में इतनी लंबी नहीं करना चाह रहा, ताकि आप लोग इजीली देख लो बिना बोल। ये हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे और ये हमारे पास एक्सटर्नल होगा। अब ऐसे ही हमारे पास प्रीवियस जो स्विंग लो होगा, यहाँ पे जो हमारे पास होगा ना बिल्कुल स्विंग लो के ऊपर, वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, जिस जो इस तरह हमारे पास बना हुआ, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, जो हमारे पास स्विंग लो के ऊपर होता है वो हमारे पास जब बुलिश कंडीशन में बता रहा हूँ, जो हमारे वो हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक होता है, बाकी हमारे पास इंटरनल है। अब ऐसे हमारे पास सेल एग्जांपल में देख लें, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग हाई पे जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ये एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। बाकी ये दो बने हुए, ये तीन बना हुआ, ये सब हमारे पास एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगे। ये कोई इतने मतलब वैल्यूएबल नहीं होते। एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं लाइव चार्ट के अंदर समझा देता हूँ, आप लाइव चार्ट में देखते हैं। ठीक, अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को एक स्विंग हाई नजर आ रहा होगा और यहाँ पे एक आप लोगों को स्विंग लो नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये
ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल। अब बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए ना, ये अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है। अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इंटरनल, अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव इंटरनल, ये एक्सटर्नल है। उसका रीजन हमारे पास ये है, ये एक्सटर्नल ऑबिका कि हमारे पास ये एक स्विंग हाई पे फॉर्म हुआ है। अब ये सब इंटरनल है, ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स है ना हमारे पास, ये रहा, ये हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये जितने भी हैं यहाँ पे। आप जैसे कि ये हो गया, ये भी हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को बाद में जब आप लोग देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर का समझ आ जाए। ये हमारे पास स्विंग लो है, ये हमारे पास स्विंग हाई है, क्योंकि ये स्विप हुआ है तो ये स्विंग लो बना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विंग हाई पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक एक्सटर्नल है। अदरवाइज जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगे, बाकी ये एक एक्सटर्नल और एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स होता है। ठीक है, अब यही मैं आप लोगों को सेल सिनेरियो को समझा देता हूँ कि आप सेल सिनेरियो में किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो भी चार्ट पे समझा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो है, यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी इसने स्वेप करी, एक नया स्विंग हाई फॉर्म करा अपना, फिर यहाँ से रिट्रेस दी, तो हमारे पास ये स्विंग हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्विंग लो है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, आप सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, बिफोर अप मूव एक डाउन क्लोज कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मैं पूरा नहीं मार्क कर रहा ये, बल्कि मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, सही है। ये हमारे पास एक कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, स्विंग लो के ऊपर। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्डर, बाकी इसके बीच में जितने हमारे पास बने हुए ना, ये रहा, ये रहा, ये है, ये सब हमारे पास इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है। ये जितने भी है ना, ये सब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। उसका रीजन ये है कि ये स्विंग लो पे नहीं फॉर्म हुए हुए, स्विंग हाई जब हमारे पास ब्रेक हुआ तो देन ये हमारे पास स्विंग लो कंफर्म हुआ, स्विंग हाई भी कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्विंग लो का ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास ये एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। और बाकी अंदर के जितने भी है ना, ये हमारे पास, मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ, आप अब गौर से देखें, जितने भी है ना सब इंटरनल है। स्विंग हाई स्वेप होने से पहले, स्वेप होने से पहले ये सब इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है। बिफोर अप मूव एक डाउन क्लोज कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ठीक है, आई होप कि ये भी आप लोगों को एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक का समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत इजी करके ये चीज़ समझा दी है। स्विंग लो और स्विंग हाई पे हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और सॉरी एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और बाकी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स इसके दरमियान में होते हैं, जो कि इतने वैलिड नहीं होते। मार्केट उसमें इतना कोई खास रिएक्शन नहीं देती, जैसे कि ये इंटरनल था, मार्केट ने इसे वो कर दिया, तो इसी तरह मार्केट इसको कोई इतना खास रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, अब अपने थर्ड उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ना था। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा हो गया। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारा हो गया। अब हमारी थर्ड है हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक इन योर चार्ट। इंशाल्लाह ये मैं इसमें इतना टाइम नहीं लूँगा, ये मैं आपको ईजिली और अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आप लोग चार्ट पे उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो फिर इसकी तरफ चलते हैं। मैं इंशाल्लाह एक डायग्राम से समझा दूँ, दैन उसके बाद आपको लाइव चार्ट में समझा दूँ। अब ये देखें, चार्ट पे आपको ना दो तरीके की डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, एक बाय साइड की तरफ और एक सेल साइड की तरफ। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सी, यानी कि वो ऐसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही साथ हमारे पास एक पीडी एरे और होगा, या पीडी एरे यानी कि मार्केट का वो इम्पोर्टेंट की लेवल, जैसे कि एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक और भी। ठीक है, यहाँ पे अब देखें आपके साथ, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ना ये हमारे पास एफईजी, मार्केट ने इस एफईजी में हल्का सा टैप करा, साथ ही साथ इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा, देन उसके बाद अप सेल सिनेरियो में भी हमारे पास इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक एफईजी भी साथ बनाया हुआ था, ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनता है।
मार्केट ने इस एफईजी में भी टैप करा, साथ ही इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट दी, देन उसके बाद अपनी जो मूवमेंट है वो उसने कंटिन्यू करी। ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, साथ ही साथ हमारे पास ये एक एफईजी आ गया। ये हमारे पास दो पीडीआर है अलाइन हुए साथ, तो हमारे पास देखिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया और हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी भी बन गया हमारे पास। तो इस तरह हम लोग चार्ट के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे, और मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के अंदर भी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें चार्ट के अंदर ना हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक किस तरह फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब लेकिन साथ साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ बनाती है, एक ये इसके साथ एक एफईजी फॉर्म, फेयर वैल्यू गैप। देखिए मार्केट ने उसके मीन थ्रेशोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक के मतलब के 50% से पर भी टच करा और साथ के साथ एफईजी में भी टच करा, देन उसके बाद मार्केट सेल साइड की तरफ आई। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को बाय सिनेरियो के अंदर भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों सिनेरियो पे चीज़ समझ आए। बहुत सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही एफईजी, ये दोनों पीडीआर अलाइन हो रहे हो ना, यानी एक साथ बने हुए हो, तो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक और हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी, ये बोथ हमारे पास ये दोनों चीज़ें बनती है। ठीक है, मैं आप लोगों को अब बाय सिनेरियो के अंदर भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से और आसानी से समझ। अब अगर हम इस एरिया की ही बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पे एक एफएजी भी बनाया था। ये रहा, ये देख एक एफएजी भी बना हुआ है हमारे पास। मार्केट ने उसी ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप करा, साथ ही एफईजी के अंदर भी टैप करा, देन उसके बाद मार्केट बाय साइड। ये आप लोगों को चार्ट के अंदर बहुत कॉमनली नजर आएगा, बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको ये नज़र आएगा चार्ट में, बहुत कॉमन है ये। या अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और साथ ही हमारे पास इसी ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर में एक एफईजी, मार्केट ने एफईजी में भी टैप करा, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी टैप कर, फिर देन बाय साइड की तरफ। तो इस तरह हम लोग एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट के अंदर। ठीक है, सेल साइड के अंदर भी मैंने आपको समझाया, बाय साइड के अंदर भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास एफईजी, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास एफईजी भी होगा ऑर्डर ब्लॉक के, तो फिर ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, कोई इतनी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है यार ये हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी, ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए और साथ ही आपके पास यहाँ पे एक एफईजी होना चाहिए, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको बाय सिनेरियो के अंदर भी ये चीज़ समझाई, और आपको मैंने यही चीज़ सेल सिनेरियो के अंदर भी समझा दी। तो आई होप कि ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक इन योर चार्ट। मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया, मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया, और ये भी अच्छे से समझा दिया, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई और दूसरा क्वेश्चन ना हो। मैंने आप लोगों को डायग्राम के साथ भी समझा दिया, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को लाइव चार्ट के अंदर भी एग्जाम्पल देके समझाया। आप लोगों ने इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग क्या, कि आप चार्ट के आगे बैठे हुए हो, लाइव चार्ट के अंदर आप देख रहे हो उसको कि यार हाँ ये नहीं, आपने प्रीवियस चार्ट पे जाके देखो, प्रीवियस चार्ट पे आप मार्क करके रखो। आपने जैसे ही आपके पास एक लाइव एग्जाम्पल बन रही हो, आपने क्या करा, आपने प्रीवियस चार्ट पे गए, फौरन से तेजी से प्रीवियस चार्ट पे गए, वहाँ पे आपने जाके देख लिया कि हाँ यार ये ऐसे ही सेटअप बन रहा है, हाँ हमें ये एक ट्रेड दे सकते हैं। तो आपने इस तरह करना है, आपने ये नहीं कि आप चार्ट के आगे बैठे हुए हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार लर्निंग है, आप जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। अब ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, इतना डीपली और इतना आसानी से और इतना जल्दी, आई होप सो कोई आप लोगों को बता सकता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक था यही था, मैंने अच्छे से उसको आप लोग के आगे कवर करा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर पे लेकर, ताकि आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर आसानी से समझ आए। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो जो थी हमारी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह।